मच्छर समझा है गंदगी का, जहाँ यहाँ कहाँ पैदा हो जाए। ससुराया सर मच्छर, इस मंगलों की बात से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ। चल हाथ पैर दबा ले, चल। साले पैसा खाता है साले, अगली 10 पिछली 10 खाता रहता साले। नमस्ते, कहिए बेटा। बता रही हूँ। अरे हराम खोर, तो आप कह रहे थे कि न्योता का पीरियड बंद हो गया है, लगन चल रही है। हाँ निमंत्रण है, न्योता पीरियड हाँ नहीं, तुझको तो ऐसा न्योता खिलाऊंगी कि तू जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। तो फिर चिंता मत करना, लाइए मैडम लाइए। ये रहा रंजीत की रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। ये लीजिए, पकड़िए दरोगा जी, हड़बड़ाइए मत। और ये रहा राजेश की रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। देखो दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। लुटवा बे, अब क्या होगा बे? अब ये हो सर कि दोनों जने पहला एक काम कर, ये कागजात ले जा, सिग्नेचर करवा के चल, उन लोग को लेवा के आ चल। दोनों मोट मोटा हमका मारता ही कुछ नहीं होगा, 2-4 कांस्टेबल और साथ में ले ले। तुम्हारा सर हमें मार दिया नहीं, मर गया ऐसे मर जाएगा बे? मार दिया सर। ये तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए जब बाद में रारू हो तो तू क्या करते? साले क्यों बोलता है बे? कहीं से सुनती होगी तो। साले की युवा क्या चलो सनीचर करो, हमें जो कर पाओ तो करो। ओए चलो अत्ता छाकर करो। हाँ? अत्ता छाकर हस्ताक्षर कहा जाता है। जो करना करो। मोस्ट हो गया। अरे ये कैसे का जरूरी है सब करें? अरे तुम समझ नहीं पा रहे हो, बार बार कराना पड़ता है। कहाँ करी बताओ? कहाँ तुम्हें समझ में आओ? या ये विषय खाली वसत नहीं कही बीच में करा भाई। अरे अगली बगली करी कहूँ की हो जाए कहूँ सब खराब हो जाए हो जाए चली, लेकिन बीच में करा जहाँ लिखा बा पोहा हाँ। अच्छा ही। अरे घुसे पाता चाहिए घुस जाए क्या करी? भूले करा छुआ छुआ हटा लगा कह देता कि नजर आए हमको जी के ना कहा आप छुआ के डाले बस एकदम आराम से कर दे समाज। हाँ का तकलीफ नहीं होता। कह दे कब बोल जाओ अपन तब बात सोच रहा फूल बात पूरा गांव दिखाओ का बात बा तो करा कुछ समझ में ना आया तो हाथ भाई करे तो मुंह भवा नहीं के ओ हो रही है साहब अबे का हमारा काम खत्म, हम चाहते नहीं पहला जाओ। मैडम जी बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपके ये दोनों क्लाइंट जेल से बाइज्जत रिहा हो चुके हैं जी। इस वक्त मैडम मैं ड्यूटी पर हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है मैडम, इसलिए चलना चाहता हूँ मैं। ठीक है हाँ आप जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए
और अपना अच्छी तरह से इलाज करवा लेना। हाँ मैडम हाँ। वरना आप एक न एक दिन मर जाओगे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं मैडम, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूँ मैं। ठीक है, चलता हूँ। छोड़ ना जाने दे सारे को। क्या जाने दो भैया, ये इंस्पेक्टर इतना कमीना इंसान है, मुझे धोखे से ले जाकर बंद कर दिया और बंद करने के बाद मुझे इतनी बेरहमी से पीटा है कि मेरा दिल जानता है भैया। मैं समझ सकता हूँ मुन्ना कि जब किस्मत खराब होती है ना तो सब कुछ खराब हो जाता है। एक बात नहीं समझ पाया मुन्ना कि हम दोनों भाई तो जेल में थे, हमारा केस लड़ने के लिए वकील कौन किया, कोर्ट फीस, वकील फीस, और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हम दोनों भाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर दिया हुए हैं। भैया बात ये है, मैं जब आपसे मिलने कोर्ट गया था तो मैंने आपसे एक बात बताया था, शायद आपको याद ना हो, कि मैं जब परेशान था, चारों तरफ भटक रहा था, तो मेरी मुलाकात एक वकील साहिबा से हो गई जिनका नाम ममता है। उसी ममता ने हम दोनों भाइयों का केस लड़कर हम दोनों भाइयों को बाइज्जत रिहा कराया। और इतना ही नहीं भैया, हमने बिना बताए आपसे ममता से शादी कर लिया है। शादी भी कर लिए, चल कोई बात नहीं है, हमसे नहीं मिलवाएगा। क्यों नहीं भैया, बोलो। अभी मिलवाता हूँ। ममता देखो, यही बड़े भैया आपसे मिलना चाहते हैं। कहिए बड़े भैया, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देखें वकील साहिबा, जी, आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों के ऊपर किया है, काश बदले में जान दे दी दूंगा, तब भी आपके एहसानों से पूरे नहीं हो पाएंगे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? अरे मैं तो आपके घर की बहू हूँ, तो इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई? अगर जब आपको ये सब एहसान ही लग रहा है तो आप मेरा एहसान उतारना ही चाहते हैं, तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए, मेरा पति जहाँ भी रहे सदा सलामत रहे भैया। सदा सुहागन रहो हो रहा तू तो फिर मालिक इस जोड़े को ताकयामत तक खुशहाल और आबाद रखे। ए मुन्ना, हाँ भैया, चल पहले घर चलते हैं, घर का समाचार देखते हैं कैसे तेरे भाभी और बच्चा। भैया हम तो घर चलेंगे ही, लेकिन अगर आप कहें तो ममता को साथ ले चलें। चल बस। चलो ममता। थाने गई पंद्रहवा रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन वहां से कोई खबर नहीं आई। इंस्पेक्टर धर्राज ने क्या किया क्या नहीं, हम उसका इंतजार करते हैं। इंस्पेक्टर धर्राज क्या हो गया, घबराए क्यों हो, बात क्या है? एक गिलास पानी मिलेगा? एक गिलास पानी? अरे तुझे हो क्या गया है? अरे गजब हो गया मंत्री जी। क्या गजब हो सकता है? ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बहन ममता और रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी। ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे वो ममता आपकी बहन उन दोनों का केस जीत गई और वो दोनों कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जेल से बाइज्जत रिहा हो गए। अब क्या होगा मंत्री जी, एक काम कीजिए, मेरा आप इस बल्लापुर थाने किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इंस्पेक्टर धर्राज पागल तो नहीं हो गया है? उन लोगों के डर से तू थाना छोड़ देगा? अरे बहुत
आए हो तुम्हारे साथ में चिंता क्यों करते हो, लेकिन वो ममता मेरे रास्ते का रोड़ा बन चुकी है, कांटा बन चुकी है। मुझसे दुश्मनी किया है, निकाल करके फेंक दो कांटे को, उस रोड़े को कुचल दो हमेशा हमेशा के लिए। नहीं समझा? सुनो मेरी बात को। का घाटा बन चुकी है। जाओ, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, जाओ उसे जान से मार दो। हम 24 घंटे का मौका तुझे देते हैं और 24 घंटे के अंदर जब मार कराएगा तो हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। 1 करोड़? खत्म कर दो उसे। अरे सर जी, 1 करोड़ रुपया के कारण तो मैं अपनी पूरी टीम को समाप्त कर सकता हूँ। टीम को मारने कोई जरूरत नहीं, उनको हम बाद में देखेंगे, पहले ममता को मारो। तो सुनिए सर मेरी बात, बोलो। तो ठीक है, मंत्री जी जा रहा है इस घड़ी में, ठीक है। ठीक है, मंत्री जी जा रहा है इस घड़ी, मारे ममता को गोली से आऊंगा मैं। 24 घंटे का मौका मुझे दीजिए, काम पूरा सभी करके मैं आऊंगा। अगर ऐसी बात है तो इसी वक्त मैं जा रहा हूं और आपकी बहन ममता को जान से मार दूंगा। बेशक मार। और मारने के बाद जब ये खुशखबरी लेकर मैं आपकी हवेली पर आऊं तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना। तो मेरी आदत से वाकिफ, ये जो मैं कहता हूँ उसे करता हूँ। जी सर। 24 घंटे की आदत तू उसे मार कर जब आएगा तुरंत हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। ओके सर, तो मैं इसी वक्त जाना चाहता हूँ। बेशक जा सकते हो। बताओ, किसी दिन तुमने कहा था कि मैं अपना आधा हक बताऊंगी, हिस्सा बताऊंगी। अरे जब तू दुनिया में रहेगी ही नहीं तो मुझसे हिस्सा तू कैसे बताएगी देखूंगा। घर में ताला लगा, ना तेरी भाभी दिखाई दे रही, ना बच्चा दिखाई दे रहा है। कहाँ गए होंगे सब? भैया हमें ऐसा लग रहा है भाभी शायद घर में बैठी अकेली बोर हो गई होगी, अपना दिल बहलाने के लिए किसी पड़ोसी के यहाँ जाकर बैठकर बातें करी होगी। मैं आवाज लगा रहा हूँ, भाभी मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़ कर जरूर आएगी। बोला, अरे भाभी माँ, भाभी माँ, वंदना, भाभी माँ। आप आखिर यार, ना हमारी पत्नी दिखाई दे रही है, बच्चा दिखाई दे रहा है, हमारे घर में ताला लगा है। कुछ आप जानते हैं? हाँ भैया, क्या बात है? मैं सब बताऊंगा भैया। आप तो बहन के केस में स्वयं जेल चले गए थे और आप सामने आपका भतीजा बहुत बीमार था। आप वादा भी किए थे कि मैं जा रहा हूं, पैसे की इंतजाम करके आऊंगा, अपने भतीजे की दवा कराऊंगा। आप आने में देरी कर दिए। भाभी माँ ने सोचा कि मंत्री मक्खनलाल जो नारी सहायता केंद्र खोल रखा है वहां पर मैं जाऊंगी, आर्थिक मदद मिलेगी,
जिससे कि अपने बच्चे की इलाज कराऊंगी। क्या हुआ? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। भाभी माँ वहां पर पहुंच गई, लेकिन वो कमीना हरामखोर मंत्री मक्खनलाल भाभी माँ की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद आपका बेटा यानी आपका भतीजा दुधमुहा बच्चा जो कि दुनिया भी नहीं देख पाया था, क्या हुआ मेरे बेटे को? हरामखोर मंत्री मक्खनलाल अपने पैरों से कुचल कुचल के मंत्री मक्खनलाल साले मेरी सहायता केंद्र खोल रखा है। तू साले मजदूर अपनों की इज्जत से खेलता है। साले तुझे टुकड़े टुकड़े ना किया तो हमारी माता जी का दूध आराम है। जब बच्चा खत्म हो गया, भाभी माँ ने सोचा मैं चली जाऊं बल्लापुर थाने, मंत्री खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी। मरे हुए बच्चे को गोदी में लेकर के बल्लापुर थाने पहुंच गई, जहां पर इंस्पेक्टर धनराज मौजूद था। भाभी माँ पर पैर पकड़ के रोने लगी, साहब हमको इंसाफ चाहिए, हमारी इज्जत लूटी गई, बेटा मारा गया, हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आखिर इंस्पेक्टर धनराज भाभी माँ को लगा मारने और मार मार के थाने से भगा दिया। अब भाभी माँ कहाँ होगी हमें कुछ पता नहीं है भैया। बड़े भैया, अपना परिवार पूरा बेकार हो गया। दिल में क्या सपने थे, कुछ हो नहीं पाया। मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं रहूंगा भाभी और मुन्ना को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं अपने वादे को नहीं निभा पाया। मेरी गलती माफ कर दो भैया। मुन्ना, पहुंचते आपके आंसुओं को इतिहास गवाह है। जब गरीब के आंसू सोने बने हैं ना, तो नया इतिहास लिखा गया और हम नया इतिहास लिखेंगे। चल शिवा तरफ चंबल चलेंगे और काट देंगे सालों को टुकड़े टुकड़े। नहीं भैया, हम चंबल नहीं जाएंगे। अरे चंबल इतनी दूर है, वहां जाने आने में बहुत टाइम लग जाएगी, तो हमारे पास वक्त नहीं है। हम इसी वक्त उस हरामजादे मंत्री की हवेली चलेंगे और लेके गरीब ने बता दिया तो हमारा नाम राजेश नहीं भैया। क्या बताऊं, मेरे राजेश ने मुझको यहीं पर बुलाए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ।